Good morning, student. Welcome to e-learning classes of Sanakal Academy. Myself, Sanju Anjulu, I am going to teach Hindi Vyakaran class 6, chapter 7, कारक। तो पिछले दो भागों में हम लोगों ने पढ़ा है कारक, कारक के भेद और उसकी विभक्ति और कुछ परिभाषाएं बाकी है। सबसे पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था करण कारक और अपदान कारक में अंतर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। तो जिस प्रकार आपका यहाँ करण कारक और अपदान कारक में अंतर था, उसी प्रकार इसमें कर्म कारक और संप्रदान कारक में भी अंतर है। हालांकि दोनों का विभक्ति चिन्ह को है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो कह रहा है कि कर्म कारक में को क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। किसमें? कर्म कारक में क्या होता है? को क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ उदाहरण दिया था कि माँ ने अंशु को झूला झुलाया। माँ ने अंशु को झूला झुलाया। तो यहाँ किसे झुलाया? अंशु को। तो यहाँ जो है क्रिया, झुलाया क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? अंशु पे पड़ रहा है। अतः यहाँ अंशु कर्म कारक होता है। लेकिन यहाँ पर संप्रदान कारक में को विभक्ति चिन्ह जो है, को विभक्ति से कुछ देने या करने का भाव पता चलता है। जैसे कि मैंने समझाया था उदाहरण देकर कि नर्स ने रोगी के लिए दवा मंगाई और बच्चे को दूध दो। तो यहाँ बच्चे को क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। और नर्स ने रोगी के लिए, किसने? नर्स ने किसके लिए? रोगी के लिए। ये क्या हुआ? वही बता रहा है कि जबकि संप्रदान कारक में को विभक्ति से कुछ देने या करने का भाव पता चलता है। जैसे भी माँ ने बच्चे को सुलाया। माँ ने बच्चे को सुलाया। तो यहाँ माँ ने किसको सुलाया? बच्चे को सुलाया। किस पे ये फल पड़ता है? बच्चे पर पड़ता है। उसी तरह नीता ने काव्या को उपहार दिया। तो किसने किसको उपहार दिया? यहाँ नीता ने किसको? काव्या को। यहाँ देने का ये हो रहा है, भाव आ रहा है। किसको? काव्या को। क्या देने का? उपहार। तो संप्रदान कारक। तो नीता ने काव्या को उपहार दिया। अब हम चलते हैं संबंध कारक। तो स्पष्ट है, जब किसी से संबंध जुड़े तो यहाँ इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे के साथ संबंध पता चले। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध पता चले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि शानू की कमीज सफेद है। तो किसकी कमीज सफेद है? यहाँ संबंध किसके साथ जोड़ रहा है? शानू की कमीज सफेद है। तो शानू की कमीज, तो शानू की कमीज के साथ ये संबंध जोड़ रहा है। शानू की कमीज। तो की जो है यहाँ पर क्या है? विभक्ति चिन्ह है। और शानू की कमीज सफेद है। तो कमीज और शानू के बीच को क्या कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। तो किसकी का कमीज है? शानू की। उसी प्रकार यहाँ आपको एक और है, बता रहे एक स्पष्ट कि यह शीला की टोकरी है। सामने मेरा घर है। तो सामने मेरा घर है। तो घर और अपनेपन में उसको क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है। यह शीला की टोकरी है। यह किसकी टोकरी है? शीला की। टोकरी और शीला के बीच में संबंध को स्थापित। यह शीला की टोकरी है और सामने मेरा। तो यह जो है संबंध को बता रहा है। अब आगे जो है हम लोग चलते हैं अधिकरण कारक में। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया पर, क्रिया से वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के आधार या स्थान का पता चले। अर्थात वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का आधार
या स्थान का पता चले उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे कि शेर कुएं में जा गिरा, तो शेर कहां जा गिरा? कुएं में जा गिरा। उसी तरह सभी घरों में दीपावली मनाई जा रही है। सभी घरों में, सभी क्या? घरों में। तो मेज पर सेब रखें। इन वाक्यों में क्रिया के होने का स्थान पता चलता है, मतलब कि जो क्रिया हो रही है उसका स्थान पता हो रहा है कि वो कहां हो रही है। तो सभी घरों में दीपावली कहां मनाई जा रही है? सभी के घरों में। शेर कहां जा गिरा? कुएं में। तो यहां जो है आपका बता रहा है कि अधिकरण कारक में कि शेर कुएं में जा गिरा। तो शेर कहां जा गिरा? कुएं में जा गिरा। कुएं में जा गिरा। तो यहां किसको बता रहा है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का आधार या स्थान पता चले। तो ये जो है क्रिया क्या हुआ? यहाँ किसमें जा गिरा? स्थान को बता रहा है, कुएं में जा गिरा। और सभी घरों में दीपावली मनाई जा रही है। कहां मनाई जा रही है? सबों के घरों में। सेब कहां रखे हैं? मेज पर। तो इन वाक्यों में क्रिया होने का स्थान का पता चलता है, अतः यहां अधिकरण कारक है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं संबोधन कारक में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित करने या पुकारने का पता चले उसे संबोधन कारक है। जैसे कि अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो तुम, अरे, तो अरे जो है वो तुम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। यहां पर कह रहा है कि अरे आप इसे कहां लिए जा रहे हैं? हे राम मुझ पर दया करो। तो यहां कह रहा है कि अरे और हे राम क्या हो गया? बता रहा है, संबोधित कर रहा है। उसी तरह अरे आप अगले को संबोधित, जो सामने है उसको संबोधित कर रहा है। अरे तुम कहां जा रहे थे? तो ये जो है अगले को क्या कर रहा है? संबोधित कर रहा है। फिर से एक बार, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित करने या पुकारने का पता चले उसे संबोधन कारक है। वाह क्या अच्छा चीज है, बहुत सुंदर चीज बनाई है। तो वाह, अरे, ये चीज है जो दूसरे को संबोधित करते हुए हम लोग कहते हैं। ओ उंगली टूट गई, तो हम लोग संबोधित करते हैं। ओ आ, अरे, वाह, तो हे राम, ये सब क्या है? संबोधन कारक है। तो अब तक हम लोगों ने अध्याय 7 कारक को पढ़ा और समझा, इसके परिभाषा को, इसके विभक्ति चिन्ह को और इनके भेदों को समझ चुके हैं हम लोग। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इसके प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे और इस पाठ को जो मैंने पढ़ाया है उसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और इसको अपने घर में एक बार रीडिंग डाल के इसको समझिएगा जरूर, क्योंकि पाठ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। और अगले भाग में हम लोग चलेंगे इसके प्रश्न उत्तर की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद।